गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। देखो इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको बचा लो, क्योंकि कुरान कहता है जिसने किसी एक नफ्स की, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा डाले। इसलिए मुसलमानों, हिंदू भाइयों, सबको आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत पेश करना है, सबको आपस में एक होकर रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में एक ही भाई भाई है। कुरान तो ही कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। आए ईसाइयों, आए यहूदियों, आए मुसलमानों, आए हिंदुओं, हम सब आपस में एक ही भाई है, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं, हम सब एक ही बाप की औलाद है। इसलिए अगर कोई किसी से लड़ाई करता है, अगर कोई किसी से झगड़ता है तो आप उसको मजहब की दृष्टि से ना देखिए, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखिए और उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। क्योंकि इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे पड़ोसी भूखा रहे और तुम खाना खाओ तो इसका भी हिसाब तुमसे ले लिया जाएगा। यहाँ पड़ोसी से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि अगर कोई भी हमारे घर के बगल में जैनी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, यहूदी है, हिंदू है, कोई भी हो, आप उसको एक पड़ोसी की इंसानियत के चश्मे से देखिए, आप उसको एक इंसान के चश्मे से देखिए, धर्म की दृष्टि से नहीं। अगर आप खाना खाते हैं तो आप उसको भी खिलाइए। इस्लाम से बढ़कर कौन भाईचारा सिखा सकता है? इस्लाम आया तो मुहाजिर और अंसार के दरमियान भी भाईचारा कायम करार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अंसारियों, आए मुहाजिरों, तुम सब आपस में एक ही हो। वो अलग बात है कि जो हिजरत करके आए हैं, जो हिजरत करके आए उसे मुहाजिर कहा जाता है, और जिन्होंने मुहाजिरों की मदद की उसे अंसार कहा जाता है। लेकिन ये फख्र नहीं कर सकते हो कि हम बड़े हैं, ये फख्र नहीं कर सकते हो कि हम बड़े हैं, यानी सब तुम आपस में एक ही हो। अल्लाह ने कुरान में यही तो मंजिल बताया। आए हिंदुओं, आए मुशरिकों, आए मुसलमानों, तुम सब आपस में एक ही माँ के बेटे हो, आपस में एक ही बाप के बेटे हो। तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। इसी चीज को देखकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम लाने से मुतासिर हुए। इसी चीज को देखकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए, इस्लाम कबूल करने के लिए चले गए, क्योंकि कुरान ही वो किताब है जो इंसान मंजिल की तरफ लौटा रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अगर आपके सामने कोई यहूदी, आपके सामने कोई ईसाई डूब रहा है तो आप ये ना सोचें वो ईसाई, हम उसकी जान क्यों बचाए, बल्कि आप ये देखिए कि वो मुसलमान नहीं है बल्कि इंसान है। इंसान की दृष्टि से देखिए। और मैं आज ये सबसे बड़ा सबक देकर जा रहा हूँ, इत्तेहाद आपस में कायम करो, आपस में सुबूत को कायम करो। आए लोगों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए मुसलमानों, आए हिंदुओं, आए सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों, मैं आपको एक मशवरा देकर जा रहा हूँ। कोई अगर आलिम दीन, भले ही उसके अंदर इस्लाम है, भले ही उसके अंदर कुरान है, भले ही उसके अंदर हदीस है, लेकिन अगर इंसानियत का दर्श नहीं देता है तो वो आलिम नहीं है। कोई अगर बाबा है, कोई अगर पंडित है, लेकिन किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं समझता है, इंसान नहीं समझता है, और अपने ही लोगों को बरगलाता है, उकसाता है मुसलमान से जंग करने के लिए, तो वो भी बाबा नहीं है। तो मैं बता रहा था भाईचारा कायम कीजिए। कुरान ने सबको भाईचारा करार दिया, हम सबको आपस में एक प्लेटफॉर्म पर लाए। वो अगर कोई किताब है तो कुरान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ लिया कि दलितों की इज्जत कम है, ब्राह्मण की इज्जत ज्यादा है, जब वो कुरान का मुताला किया, जब वो सीरत नबवी का मुताला किया, तो उसको पता चला कि हकीकत क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि कुरान ही वो किताब है जो हम सबको आपस में एक प्लेटफॉर्म पर कायम करता है। कुरान डायरेक्ट ये कहता है कि एक हिंदू और एक मुसलमान, ये सब आपस में एक ही माँ के बेटे हैं, आपस में एक ही बाप के संतान हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हम सब आपस में एक ही बाप के संतान हैं, एक ही माँ के संतान हैं, एक ही औलाद है। हम जिसको आदम और हव्वा मानते हो उसी को आप शत्रुपा मानते हो। आए लोगों, इसलिए आपस में हमेशा, जब तक अल्लाह ने, जब तक ईश्वर ने आपको इस दुनिया में हयात दे रखा है, जब तक आपकी आखिरी सांस बाकी
है हमेशा लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कीजिए, हमेशा भाईचारा कायम कीजिए, हमेशा एक दूसरे को इज्जत देते रहिए, क्योंकि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम से बढ़कर कौन है जो भाईचारा सिखा सकता है? इस्लाम से बढ़कर कौन है जो एक दूसरे को इज्जत दे सकता है? इस्लाम के अंदर बिलाल, आपने नाम सुना होगा, वो बिलाल हदीसों की किताब में पढ़ जाइए, जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहा गया है, जो फखर वाले इंसान है, जिनके दिमाग में गुरूर है, जिनके दिल में गुरूर है, वो बिलाल को कभी तरजीह नहीं देते। लेकिन इस्लाम उसकी भी अहमियत बता रहा है। और क्या बता रहा है? वो बिलाल कोयले से भी ज्यादा काला। आपने कोयला देखा होगा, झारखंड शहर में जाइए, वहाँ कोयला बहुत मिलता है, हमने खुद देखा है, कोयले से भी ज्यादा काला। लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ऐ बिलाल, तुमको खाने का बाम है, तुमको अजान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब लोगों ने देखा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको पढ़ा, वो बिलाल जो हब्सी है, वो बिलाल जो काले कलोटे हैं, लेकिन इस्लाम उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं। वो बिलाल जो काले कलोटे हैं, वो बिलाल जिनकी लोगों की नजर में बिल्कुल ही इज्जत नहीं, क्योंकि सबसे काला है, लेकिन इस्लाम उसको इतनी इज्जत दी और अल्लाह के नबी ने उसको इतना बड़ा मकाम दिया कि अजान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। मंदिर में समझ जाइए कि उनके लिए मंदिर में घंटी बजाने की जिम्मेदारी दी जाती है, मस्जिद में अजान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा तो इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो गए। ओ मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वही कहता है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो, लिहाजा तुम ये समझो कि तुम्हारे हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये समझो कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी जुबान से कोई दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर हुकूकुल्लाह में कमियां हो जाए, अल्लाह की इबादत करने में कमियां हो जाए, ईश्वर की इबादत करने में कमियां हो जाए, वो ईश्वर इंसान को माफ कर सकता है। लेकिन इस्लाम ये कहता है, अगर किसी ने किसी को हाथ से थप्पड़ मारा है, किसी ने किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाई है, वो ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता जब तक वो उससे माफी ना मांग ले। राम जी ने भी तो वही कहा है, अगर किसी ने किसी को जानबूझकर बेकसूर इंसान के गाल में थप्पड़ मारा है, चाहे एक ही थप्पड़ क्यों ना हो, उसके अंदर से इंसानियत निकल जाती है, मानवता खत्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी को जानबूझकर थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। ये इस्लाम ने भाईचारा और इस्लाम ने एक इंसान को इतनी इज्जत दी है और एक प्लेटफॉर्म पर कायम किया है। औरतों की जिस तरह इज्जत फर्श से जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठाया है, हम और आप ये समझ रहे कि औरतों की इज्जत लड़कों के मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन इस्लाम ये कहता है, कुरान की आयत ये कहती है, वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दर्जा। जिस तरह एक इंसान को, एक औरत पर, एक शौहर को, एक पत्नी पर, एक बीवी पर फजीलत हासिल है, उसी तरह एक पत्नी को भी अपनी बीवी पर फजीलत हासिल है। इसी तरह एक अगर ब्राह्मण को उतनी फजीलत हासिल है, उसी तरह दलितों को भी उसके ऊपर उतनी इज्जत हासिल है। एक अजम के रहने वालों को उतनी इज्जत हासिल है जितनी कि अरब के रहने वालों के ऊपर भी है। लेकिन कोई अगर इस चीज को भुला दे, ये भाईचारा खत्म हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएंगे, इंसानियत का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए अगर आप हुकूकुल्लाह में कमियां करते हैं, कीजिए, ये अल्लाह आपका पकड़ करेंगे, ये आपका मामला है। लेकिन दुनिया में किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाइए। किसी को नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर किसी को मत मारिए। कोई हिंदू भाई राम जी का नाम लेकर जय श्री राम का नारा देते हुए किसी मुसलमान या किसी इंसान, किसी दलित, किसी जैनी, किसी बुद्धिस्ट, किसी यहूदी को अगर नारे या श्री राम, जय श्री राम के नारे देकर मारता है, तो उसको भी ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और उनकी किताबों में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि आवागमन, अगर इस दुनिया में किसी इंसान ने किसी को मारा है, अगर इस दुनिया में किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, रिश्वत खाया है, मेरे प्यारे साथियों, इसी दुनिया में उसको बदला दिए जाते हैं। इसलिए इस्लाम जो कहता है, राम जी ने भी वही कहे, एक थप्पड़ मत मारिए। राम जी का क्या पैगाम है? अगर आपने किसी को जानबूझकर एक थप्पड़ मार दिए तो आपके अंदर से इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। देख लीजिए, आज झारखंड में तबरेज अंसारी को मार दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया। अब भी गौर करो और मुताला करो। मैं जितना कुरान पढ़ता हूँ, उतनी वेदों की किताब भी पढ़ता हूँ,
और एक इंसान के अंदर इंसानियत और समझ उसी वक्त बाकी रहती है जब वो हर चीज को समझ ले और किसी को वर्गलाए नहीं, उकसाए नहीं, किसी धर्म के खिलाफ ना बोले। तबरेज अंसारी को मार दिया गया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया, कम से कम ये कह रहा हूँ कि राम जी का वो कौल आप याद कर लीजिए। राम जी कह रहे हैं किसी ने अगर किसी को एक थप्पड़ भी मारा उसके अंदर से इंसानियत निकल जाती है, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। कारी ओबेस को दिल्ली के अंदर पीट पीट कर मार दिया गया। अब ये सोचे अगर कोई इंसान हजारों गुनहगार हो, बड़े से बड़े लोगों के बैंक का पैसा चुराए, मालो दौलत चुराए, लेकिन क्या ये इंसाफ कहता है? क्या ये अदालत ये कहती है कि उस इंसान को मार दिया जाए? क्या ये अदालत कहती है? क्या ये आपके दिमाग ये कहता कि आपकी अकल ये कहती है कि उस इंसान को पीट पीट कर मार दिया जाए? जरा अपने दिमागों में तसब्बुर करो और अपने जमीरों को परखो, तलाशो, गरीबान में हाथ डालो, अपने सीने में हाथ डालकर कम से कम इस चीज का एहसास करो कि जब एक कुत्ते को एक भिखारी ने थप्पड़ मारा, जब एक कुत्ते को एक भिखारी ने अपने लाठी से मारा, वो कुत्ता शिकायत लेकर राम जी के पास जाता है। आए कारी ओबेस को मारने वालों, आए तबरेज अंसारी को मारने वालों, या इसी तरह कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू भाई को उस तरह मारता है, मैं उसको भी कहता हूँ क्योंकि मैं भाईचारा कायम कर रहा हूँ, ऐसा भाईचारा कायम कर रहा हूँ। जब हमारा ये देश आजाद हो रहा था, जब हमारे इस देश को आजादी मिल रही थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रोल अदा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो रोल अदा किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो रोल अदा किया, महात्मा गांधी जी ने जो रोल अदा किया, उसी चीज को आपको याद दिला रहा हूँ। एक कुत्ता जब उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, एक भिखारी ने उसको लाठी मारा, वो शिकायत लेकर राम जी के पास चले गए, शिकायत लेकर राम जी के पास चले गए। राम जी ने कहा देखो दरबार में कौन है, दरवाजे में कौन आया है, दरबारियों को कहा के जाओ देखो। कुछ लोग गया और देखा कि कोई नहीं है, फिर आवाज दी कि जाओ देखो कि कौन है, देखा कि कुत्ता रो रहा है। राम जी ने कहा जाओ उसी कुत्ते को पकड़ के ले आओ। जब उस कुत्ते को पकड़ कर लाया गया, कुत्ता की आंखों में आंसू थे। राम ने पूछा कि कुत्ता बताओ तुम क्यों रो रहे हो? उस कुत्ते ने कहा मुझे एक भिखारी ने लाठी से मारा, ढेरा से मारा है, भला मुझे इंसाफ चाहिए। आए कारी ओबेस को मारने वालों या फिर किसी इंसान को नाक थप्पड़ मारने वालों, जरा इस वाक्य को गौर से सुनो। तुम्हारा राम होता जिसकी इज्जत मैं भी करता हूँ, जिसके अखलाक को मैं भी सलाम करता हूँ। राम जी ने उस कुत्ते को भी इंसाफ दिलाने के लिए अपने पास बुला लिया और उस कुत्ते से कहा बताओ तुम्हें किसने मारा? कुत्ता जवाब देता कि मुझे एक भिखारी ने मारा। दरबारियों को भेजा गया, दरबारियों को पीछा करवाया गया, जाओ उनको पकड़ के ले आओ, कहाँ छिपा है वो मुजरिम। उस भिखारी को लाया गया दरबार में, उस भिखारी को अदालत में लाया गया और उससे पूछा गया क्या तुमने इस कुत्ते को लाठी मारा है? उसने स्वीकार किया हाँ मैंने इस कुत्ते को लाठी मारा है। क्यों मारा? मैं रास्ते में चल रहा था, भूख की बेचैनी मुझे परेशान कर रखी थी, इसलिए मैंने उस कुत्ते को मार दिया जो सड़क पर भौंकता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सब दरबारियों ने कहा आज तक हमने इंसाफ करते हुए देखा है कि एक इंसान को अगर मारता है तो उसके बदले में उसको भी मारा जाता है, लेकिन इसके साथ कैसा इंसाफ किया जाए? एक इंसान और कुत्ता का मामला है, लिहाजा इस कुत्ते से ही पूछ लिया जाए। जब उस कुत्ते से पूछा गया कि क्या इंसाफ होना चाहिए, तो कुत्ते ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस आदमी को जिसने मुझे लाठी मारा है उसको नेता बना दो। लोग हंस पड़े, यार इंसाफ मांगने के लिए आया और कह रहा है कि नेता बना दो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा। लोग हंस पड़े, आखिर क्या बात? इंसाफ मांगने के लिए आए तो जाहिर सी बात आप ये कहेंगे कि अगर आपको कोई एक लाठी मारा तो आप उसको 2 लाठी मारिए, लेकिन ये कह रहा है कि नेता बना दो। सब चौंक गए, यार क्या बात है। जब सब कोई चला गया, कुत्ते से पूछा तुमने ऐसा उसके सजा के लिए या फिर खुशी के लिए मांगा? कुत्ते ने कहा मैंने उसके खुशी के लिए मांगा।
मैंने इसलिए मांगा क्योंकि मैं भी पुनर्जन्म में एक नेता था। जब सरकारी फंड से 1 लाख रुपया हमारे जेब में आता, सरकारी फंड से 1 लाख रुपया हमारे जेब में आता, 80,000 हम अपने पास रख लेते और सिर्फ 20,000 लोगों में तकसीम करते। हमारे पास ताकत आ चुकी थी, हमारे पास जेड सिक्योरिटी, हमारे पास जेड कैटेगरी, हमारे पास लाठी, हमारे पास वर्दी, हमारे पास सारी ताकतें आ चुकी थी। हम जब जहां जिस इंसान को देखते थे अपनी गलत लाठी से गलत फायदा उठाते थे, उसके ऊपर गलत व्यवहार करते थे, गलत तरीके से पेश आया करते थे। हमने देखा सड़कों पर कोई कमजोर है, हमने उसको डंडे चला दिए, हमने उसको मार दिए। ईश्वर ने मुझे दोबारा जन्म कुत्ते का दिया और मैं सड़क पर भोग रहा था और ये भिखारी चल रहा था, मुझे कुत्ता समझकर मुझे लाठी मारा है। लिहाजा इसको भी वैसे ओहदे पर कायम कर दीजिए। जब ये लोगों के साथ ऐसा इंसाफ करेगा, जब जिसको चाहेगा लाठी से अगर मारेगा, जब जिसको चाहेगा अपनी तलवार उसके ऊपर चलाएगा, तो ईश्वर भी दोबारा जन्म उसको कुत्ते का देगा। और जब कुत्ते का जन्म देगा तो लोग भी उसको उसी तरह मारेंगे। इस वाक़े को बताने का मकसद ये है, वो राम जो किसी को एक थप्पड़ मारने से रोकता है, वो राम जो एक कुत्ते के साथ इंसाफ करता है, वो राम जो एक कुत्ते को भी इंसाफ दिलाता है। लेकिन जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को मारने वालों, जय श्री राम के नारे लगाकर किसी के ऊपर अत्याचार करने वालों, मुसलमानों, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जज्बाती में लेकर किसी बेकसूर को मारने वालों, जरा इस वाक़े को देखकर अपने ज़मीरों में झांक कर देखो कि हमारे अंदर इंसानियत है या नहीं, या इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। अगर निकल चुका है तो समझिए कि इस दुनिया में चुल्लू भर पानी में डूब रखने का मकाम हम रखते हैं। इल्म हो जाना ये बड़ी बात नहीं। अगर हमारे पास इल्म रहने के बाद हमारे पास अदब नहीं, हमारे पास अखलाक नहीं, तो आप समझ जाइए कि आपका इल्म आपको फायदा मंद नहीं है, आपके लिए आपका इल्म फायदा मंद नहीं है। क्योंकि अबू जहल के पास भी इल्म था, इब्लीस के पास भी इल्म था, लेकिन वो इब्लीस अदब से महरूम था, वो अबू जहल अखलाक से महरूम था। इसलिए अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है, इल्म का खजाना दिया है, तो आप ये समझिए कि हमेशा मुसलमान, हमेशा सिखों, हमेशा ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश करेंगे। भले ही वो दूसरे मसलक के हो, भले ही वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन हम ये दर्श देंगे कि हम सब आपस में एक ही। वक्ती तौर पर हम उनसे अलग बात है, लेकिन जब हमारा उनसे आमना सामना हो, जब वो हमारे घर में मेहमान बनकर आ जाए, तो हमें उनकी इज्जत वैसी ही करनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, जब एक शागिर्द, एक मिसाल दे रहा हूँ, जब एक शागिर्द किसी उस्ताद के घर में मेहमान बनकर आता है, तो उस उस्ताद को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो उस्ताद हूँ और ये हमारे शागिर्द है, भला मैं इसकी इज्जत क्यों करूँ। हदीस आपको ये कह रही है, आप उस्ताद अपनी जगह पर है, लेकिन आप इस वक्त इस जगह पे मेजबान है और वो आपका शागिर्द, आपका मेहमान है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेजबानी का हक अदा करें और वो मेहमान बन के रहे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, भले ही दूसरे ताल्लुक, भले ही दूसरे मसलक से हो, भले ही दूसरे मजहब से ताल्लुक हो, लेकिन जब आपके घर में आ जाए, आप उसको कुर्सी दीजिए बैठने के लिए, आप उसको जगह दीजिए अपने घर में बैठने के लिए। आपका मेहमान बन के आपके घर में आया है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, आपकी जो जिम्मेदारी हो आपको हर हाल में निभा रही है। अल्लाह के नबी हर एक से मोहब्बत किया करते थे और हर एक को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करते थे। कभी आपने किसी को उरगलाया नहीं, कभी आपने किसी को उकसाया नहीं, और हमेशा मोहब्बत और भाईचारा लोगों के सामने पेश किया, इत्तेहाद व इत्तेफाक पेश किया। आए मुसलमानों, हमारा इस देश की हालत बिल्कुल नाजुक है। मुसलमान ये चाहता है कि हमारे देश में मुसलमान की सरकार आ जाए, हिंदू चाहता है कि हमारे इस देश में हिंदू सरकार आ जाए, लेकिन अकल तो यही कहती है कि एक अच्छे इंसान को कुर्सी पर बिठाया जाए, जो एक मुसलमान के लिए भी भला सोचे और एक हिंदू के लिए भी। हम कोई ऐसा मुअज्जज और ऐसा जिस पर एतबार हो उसको कुर्सी पर बैठाए, जो हमारी माँ बहनों के हक की बात करे, जो हमारे लिए भी हक की लड़ाइयाँ लड़े, जो एक हिंदू के लिए भी हक की लड़ाइयाँ लड़े।
और जिनको संविधान के बारे में इल्म हो। आज देख लीजिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, मैं उसके फैसले का स्वागत करता हूँ, इज्जत और सम्मान से पेश आता हूँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस्लाम की धज्जियां नहीं उड़ाए बल्कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाए। इसलिए मुझे दुख होता है कि चलो इस्लाम के बारे में तुम्हें इल्म हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम धारा तो समझ लो, आर्टिकल को समझ लो, संविधान को समझ लो। जो संविधान सबको इजाजत देता है कि ये एक हिंदू मंदिर में पूरी तरह से इजाजत, पूरी तरह से इबादत कर सकता है, एक ईसाई, एक सिख गुरु नानक की इबादत कर सकता है, एक ईसाई जीसस मसीह ईसा के मानने वाले पूरी तरीके से इबादत कर सकता है, एक मुसलमान पूरी तरीके से इबादत कर सकता है। लेकिन अगर उसको इस चीज का इल्म ना हो, संविधान का भी इल्म ना हो, तो हमें अफसोस होता है। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के अंदर हिजाब का मामला अनिवार्य नहीं है। मुझे अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने इस्लाम को तो समझा ही नहीं, और इस्लाम को समझा ही नहीं, इस्लाम तो छोड़िए, उन्होंने संविधान को भी समझा नहीं। जो संविधान हमेशा सबको अधिकार देता है, सब सत्ता पर आ सकते हैं, तो संविधान सबको इजाजत, इबादत करने की इजाजत देता है, लेकिन उन्होंने इस चीज को ठुकरा दिया। भला आज कौम को दूर अंदेशी होने की जरूरत है कि एक मुसलमान ये समझे कि अगर कोई अदर कास्ट के, अगर कोई हिंदू ही सत्ता पर आए, लेकिन अगर वो सबकी बात करे, विकास की बात करे, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम करे, भाईचारा की मिसाल पेश करे, तो हम उसी को सत्ता पर लाएंगे, मुसलमान को नहीं लाएंगे। अगर कोई हिंदू ये समझे कि एक मुसलमान अगर सत्ता पर आने से सबकी बात करता है, विकास की बात करता है, हक अधिकार सबकी बात करता है, सबको एक प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, हम उसी की सत्ता पर लाए। इसी चीज का नाम तो है इंसानियत, इसी चीज का नाम तो है इंसान, कि वो आपस में सबके लिए भला सोचे। क्यों एक मुसलमान अगर ये सोचे पूरी हुकूमत और पूरी जायदाद, पूरी मिल्कियत और पूरी जायदाद हमारे हक में आ जाए और हिंदू को कुछ ना मिले, सरासर गलत है। कोई अगर हिंदू ये समझे कि सारी मिल्कियत हमारे हाथ में आ जाए, मुसलमान को ना मिले, तो सरासर गलत है। आओ मैं आपको महाभारत का एक वाक्य सुना रहा हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म के अंदर बिगाड़ हो, जब हक अधिकार, हक व सम्मान खत्म हो जाए, जब हक बात उठ जाए, तो श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि मैं अवतारित लेता हूँ, भगवान के रूप में आता हूँ, प्रकट होता हूँ, धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा हो। क्या हुआ था? कौरव 100 भाई से थे और पांडव 5 भाई से थे। जाहिर सी बात है जिसकी तादाद जितनी ज्यादा होगी उनकी सारी बातें चली जाए, बातें चलेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास 10 आदमी है, हम जो चाहे करेंगे, तुम्हारे पास 2 आदमी है, तुम कैसे हमसे लड़ सकते हो, तुम कैसे हमसे मुकाबला कर सकते हो। लेकिन इस चीज का नाम इंसानियत नहीं है। इंसानियत तो उसी चीज का नाम है कि अगर आपका 5 भाई है और किसी का 2 भाई है, अगर इंसाफ और हक उसी के मामले में आता है, अगर इंसाफ और बात उसी के मामले में आता है, तो उसी के हक में आप फैसला कर दीजिए। इसी का नाम इस्लाम है, इसी चीज का नाम इंसाफ, अमन पसंदीदा है, इसी चीज का नाम हक है, इसी चीज का नाम इस्लाम है, इसी चीज का नाम अमन व अमान है, इसी चीज का नाम इंसाफ पसंदीदा है। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। पांडवों ने कहा है कौरवों, तुम हमें आधी मिल्कियत दे दो। ये जो सहरसा जिला जितने प्रखंडों से बटी हुई है, आधी मिल्कियत हमें दे दो, आधी मिल्कियत तुम रख लो। कौरव ने कहा 100 है, हमारी तादाद ज्यादा है, भला ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें आधा मिल्कियत दे दूं, आधा राज दे दूं? ये हो ही नहीं सकता। अब पांडव 5 थे, क्या करें? जिस तरह मान के चलिए हिंदुस्तान में मुसलमान की तादाद बहुत कम है, अगर हमारे हिंदू भाई के दरमियान इंसानियत ना हो, इंसान ना हो, ये कहेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। या मान के चलिए पाकिस्तान में हमारी अच्छी खासी तादाद है, वहां अगर मुसलमान कहे कि हम हिंदू को कुछ नहीं देंगे, तो ये भी गलत है। आपको दोनों चीज लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ, अगर वहां किसी हिंदू भाई को
कोई मुसलमान भाई तकलीफ और पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, तो आप लड़िए उन हिंदू भाइयों के लिए भी और उन हिंदू भाई के हक में बात कीजिए ताकि उनको भी पूरा पूरा सम्मान मिले, उनको भी उनका हक मिले। और अगर हमारे इस मुल्क में हमारी कम तादादी, हमारी जनसंख्या में कमी होने का फायदा अगर कोई उठाए तो हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान बेबस है, उनके पास उनकी तादाद जनसंख्या नहीं है, उनसे गलत और मजबूरी का फायदा उठाया जाए। नहीं, अगर ये चीज मुसलमान सोच ले, ये चीज हिंदू सोच ले तो कभी देश के अंदर विवाद पैदा नहीं होंगे, आपस में हिंदू मुसलमान कभी नहीं होंगे, मस्जिद मंदिर का मामला पेश नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, तो पांडवों ने कहा कि हमें आधी मिल्कियत दे दो, आधा राज दे दो। कौरवों ने कहा हम नहीं देने वाले हैं, अगर तुम्हें आधी मिल्कियत क्या सुई के नोक के बराबर भी जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, सुई के नोक के बराबर भी जमीन चाहिए तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई में जीत जाओ तो हम तुम्हें सब दे देंगे। अर्जुन ने कहा हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, अगर बगैर लड़ाई के मामला टल जाता है, मामला हल हो जाता है, बगैर लड़ाई के अगर ये मामला बन जाता है, ये फैसला हो जाता है, सबसे अच्छी बात है। अगर हमारे सामने लड़ाई होना शुरू हो जाए, बिल्कुल मुसलमान भी एक जगह खड़े हैं और हमारे गैर मुस्लिम भी एक जगह खड़े हैं, किसी ऐसे मामले में अगर उसमें सुलह हो जाता है, अगर उसमें बगैर लड़ाई के मामला हल हो जाता है तो आपको उसी पर अटल फैसला मान लेना चाहिए, आपको उसी चीज को अटल फैसला मान लेना चाहिए। आए मुसलमानों, अर्जुन ने कहा हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। फिर जब ऐसा मामला, ऐसी नौबत आई कि लड़ाई करने पर मजबूर कर दिए गए, लड़ाई करने पर उन्हें रुखसा दिए गए, ऊपर से ईश्वर की मदद आए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन को ये ऊपर से ईश्वर की मदद आए और श्री कृष्ण ने कहा आए अर्जुन, ये तुम्हारा मामला ये किसी माल हो जायदाद का मामला नहीं, दौलत का मामला नहीं, ये मामला धर्म का मामला है, ये मजहब का मामला है। ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रहे हैं, ये तुम्हारे साथ जुल्म हो रहे हैं, तुम भी लड़ाई करो, तुम भी युद्ध में उतर आओ, तुम भी लड़ाई करो। अगर तुम जीत जाते हो तो सौर नहीं बल्कि तुम्हें योद्धा कहलाएंगे, अगर तुम मुकाबले में जीत जाते हो तो तुम्हें योद्धा कहलाएंगे, लोग तुम्हें गाजी कहलाएंगे, लोग तुम्हें पहलवान कहलाएंगे। अगर हार जाते हो, मारे जाते हो तो ईश्वर तुम्हें स्वर्ग के अंदर जगह देंगे। इसी चीज को तो जिहाद में कहा गया, शहीद का मकाम और मर्तबा। कोई अगर इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते या देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाए, शहीद हो जाए, अल्लाह के नबी हदीस में ये खुशखबरी सुनाते हैं, उसके लिए ठिकाना जन्नत है। कोई अगर जीत जाए तो गाजी है। ये हदीस और ये वाकया बिल्कुल मिलता जुलता है। लिहाजा अगर भाईचारा कायम करना है तो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों आपस में इन्हीं चंद नसीहतों को आप याद रखिए कि भाईचारा कैसे कायम करना है। मान के चलिए हम 10 हैं, आप 5 हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम ही आपको इजाजत दे कि आप उसके ऊपर टूट पड़े। और कोई अगर मुसलमान कमजोर है, मुसलमान के पास तादाद कम है, मुसलमान के पास हथियार कम है, मुसलमान के पास तलवार कम है और हमारे हिंदू भाई के पास सब है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू भाई को उनकी किताब, उनका धर्म ये इजाजत दे कि मुसलमान के ऊपर टूट पड़े। ये अगर कोई धर्म सिखाता है वो धर्म है ही नहीं। हमेशा वो धर्म है, हमेशा वो धर्म है जो धर्म एक दूसरे को आपस में सम्मान सिखलाए, आपस में एक दूसरे को इज्जत दिलाए। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज का नाम अमन व अमान, इंसाफ पसंद, इसी चीज का नाम भाईचारा कहा गया है। आज के बाद से हम और आप पुख्ता इरादा करें, गैर मुस्लिम अगर आए हैं वो भी इरादा करें कि किसी मुसलमान से लड़ना नहीं है, मुसलमान भी इरादा करें कि किसी हिंदू भाई से लड़ना नहीं है। बेशक बेशक ये इरादा कर लीजिए। इत्तेहाद व इत्तेफाक के ऊपर चतुर्वेदी साहब के बात पे अमल करना है कि मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिए हैं, उन पर हम सब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब आपस में ये की है। लिहाजा आज के बाद हम सब वादा करें कि किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और इसके लिए हदीस ये कहती है, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, कुरान की आयत कहती है, उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई।
अगर कोई रास्ते में हमने बहुत वैसा सफर किया, जब किसी जीना पर चढ़ना होता है, कोई अगर बूढ़ी है या बूढ़े हैं, मैंने उनको सहारा देकर ऊपर उठाया या सहारा देकर नीचे लिया है, लेकिन मुझे ये देखना नहीं था और मैंने ये नहीं देखा कि इस किस कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं, मैंने ये नहीं देखा ये किस मजहब से जुड़े हुए हैं, मैंने इंसानियत की नजर से देखा और मैंने ये सोचा, या अल्लाह अगर मेरे सहारे से और मेरे जरिए से इनकी जान बच जाती है, या अल्लाह तू मेरे लिए नियामल बदल अजर अता फरमा रखा है, या अल्लाह मुझे उस दुनिया में सवाब देना, इस दुनिया के अंदर सवाब ना देना। मेरे प्यारे साथियों और आए गैर मुस्लिम भाइयों, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हदीस ये कहती है, कुरान की आयत ये कहती है, कोई मुसलमान ईश्वर की इबादत करने में अगर कमी कर दे, नमाज पढ़ने में कमी कर दे, रोजा रखने में कमी कर दे, नमाज पढ़ने में कमी कर दे, अल्लाह की इबादत करने में कमी कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं उस इंसान को माफ करने वाला हूँ। लेकिन कोई मुसलमान अगर किसी को जुबान से तकलीफ देता है, कोई मुसलमान अगर किसी को हाथ से ठेस पहुंचाता है, तकलीफ देता है, अल्लाह फरमाता है मैं उस इंसान को माफ नहीं करता, मैं उस इंसान को उस वक्त माफ नहीं करता जब तक वो इंसान उस इंसान से माफी ना मांग ले जिस इंसान को उसने तकलीफ दिया। यानी हमने किसी इंसान को तकलीफ दी, किसी इंसान को चोट पहुंचाए, वो इंसान अगर हमको माफ ना करे तो अल्लाह हमको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर के कांधे पकड़कर, आए अब्दुल्ला इब्न उमर कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन अव आबिरु सबील, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी आदमी, मुसाफिर आदमी रहता है। हाँ, जब इजा अमशैत फला तंतजरी सबाहा व इजा अस्बाता फला तंतजरी मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना। इसका मतलब ये है जब शाम हो जाए तो हम और आप बिस्तर पर सोने जाने से पहले या सोने के वक्त हिसाब कर ले, हमने दिन में कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाए, हमने दिन में लोगों को कितने ठेस पहुंचाए। और जब सुबह हो जाए तो फिर शाम का इंतजार ना करें, बल्कि ये सोचे हमने रात में कितने लोगों को गालियां दी, हमने रात में मोबाइल के जरिए कितने लोगों को फोन में उल्टी सीधी बातें की। ये तसव्वुर करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे, हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी यतीम को बुरा भला नहीं कहेंगे, हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी गरीब को तकलीफ नहीं देंगे, ये सोचना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, ये चीज इंसानियत का दर्ज दे रहा है या नहीं? इंसानियत का पैगाम हमें और आपको मिल रहा है या नहीं कि किसी इंसान को तकलीफ नहीं देना है, किसी बूढ़े को कत्ल नहीं करना है, किसी बच्चे को नहीं मारना है, किसी यतीम को ठुकराना नहीं है। ये इंसानियत का दर्ज दे रहा है, ये पैगाम हमें इंसानियत का मिल रहा है या नहीं? सिर्फ इस्लाम और कुरान ये नहीं कहता है नमाजें पढ़ो, इबादत करो, सिर्फ रामायण ये नहीं कहती है, वेद ये नहीं कहती है कि मंदिरों में घंटा बजाओ, इबादत करते रहो, ये दर्श नहीं देता है। बल्कि हदीस जिस तरह ये कहती है, कुरान जिस तरह ये कहता है कि नमाज पढ़ने के साथ साथ, ईश्वर की इबादत करने के साथ साथ किसी इंसान को तकलीफ भी नहीं देना, किसी इंसान को जुबान से तकलीफ नहीं देना, ठेस नहीं पहुंचाना, किसी इंसान को कत्ल नहीं करना। क्यों? अगर किसी इंसान को कत्ल करते हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने पूरे इंसान को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी इंसान को कत्ल किया वो मकतूल कयामत के दिन अपने जिस्म में खून बहता हुआ आएगा, ईश्वर के सामने आएंगे और आपके गर्दन पकड़कर खींच कर लेके जाएंगे, ईश्वर के सामने लेकर जाएंगे और ईश्वर से कहेंगे, या अल्लाह ये मेरा कातिल है जिसने मुझे दुनिया में कत्ल किया था, आज उस मकतूल के जिस्म से खून बह रहा होगा और अल्लाह से वो इंसाफ मांगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप ये पैगाम लेकर उठिए आज और इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत पेश कीजिए। जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कामयाबी हासिल की, अंग्रेजों को इस देश से भगाए, एक प्लेट में बैठकर खाना खाए, उसी चीज को तो हम और आप उसी चीज की मिसाल हम और आप देने जा रहे हैं, उसी चीज का सबूत हमें और आपको देना है कि हम चाहे कोई ईसाई हो चाहे कोई जैनी हो, हम एक प्लेट पर बैठकर खाएंगे। मुसलमानों, हिंदुस्तान के रहने वाले चाहे जो भी हो, हम सब आपस में एक होकर रहेंगे। और अगर कोई चीन हम पर हमला करे
कोई अगर इंग्लैंड हम पर हमला करे, हम सब आपस में एक होकर उनके साथ लड़ेंगे, हम सब आपस में एक होकर उनसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये देश जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का भी है, जितना गैर मुस्लिमों का है उतना मुसलमानों का भी है। इसलिए इस देश से सबको प्यार करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इस देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ मुझे आखिरी वक्त में इस्लाही मुआशरा के ऊपर तकरीर करने के लिए कहा गया है, तो मैं आखिर में आपको 2-3 वाक़यात इस्लाही मुआशरे के ऊपर बयान करूंगा। आए लोगों, आए मुसलमानों, अगर हम और आप ये चाहते कि हमारे इस देश में अमन व अमान कायम हो जाए, हमारी